गुड इवनिंग, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव पाठशाला। बहुत टाइम बाद हम जो है इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि एक बेहतरीन तरीके से फिर से क्लासेस को स्टार्ट करें। और इसमें आपके वो सारे महत्वपूर्ण कंटेंट होंगे जो कि आपके पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पर्यावरण वाले टॉपिक से, वो सारे इस सीरीज में आपके आते रहेंगे। जैसे कि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, पर्यावरण से रिलेटेड जो भी अब तक के महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं वो सारे सम्मेलन हम डिस्कस करेंगे। और बाकी एक सीरियल वाइज, जैसे कि कभी कभी होता है ना कि हम कंफ्यूज होते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, रियो सम्मेलन कब हुआ था, और वहीं ओजोन परत से कौन सा है, मॉन्ट्रियल कब है। इस तरीके से बहुत सारे कोप 26 कब हुआ, कोप 25 कहाँ हुआ, कोप 24 कहाँ हुआ, और अगला कोप जो है वो कहाँ होगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, तो उसमें हम ईयर भूल जाते हैं कि किस सन में क्या स्टार्ट हुआ था। तो इसको याद करने का एक ही तरीका है कि हम एक सीरियल से याद करेंगे कि कौन से सम्मेलन इंपॉर्टेंट हो, और एक डेट वाइज याद करेंगे कि इस सन से हम स्टार्ट करेंगे, और लास्ट में जो हमारा लास्ट 2023-24 है, वहाँ तक के लिए जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड सम्मेलन हुए हैं तो वहाँ तक हम बारी बारी करके पहुँचेंगे। जैसे पहला सम्मेलन है पर्यावरण से रिलेटेड अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन व संधियाँ, ये हमारा टॉपिक है। इसमें हमारा पहला आपसे कई बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये स्टॉकहोम में हुआ था। डायरेक्ट ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में ये इसका सम्मेलन होता है, और यह सम्मेलन पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहलाता है। पर्यावरण का, या फिर डायरेक्ट देखिए ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किस सम्मेलन को कहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन को ही मैग्ना कार्टा कहते हैं पर्यावरण का। या फिर इसी क्वेश्चन को ये भी इस तरीके से भी पूछ सकता है कि यूएनईपी की स्थापना किस सम्मेलन के तहत की गई थी। तो जो यूएनईपी की स्थापना है, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसकी भी स्थापना इसी सम्मेलन के अंतर्गत किया गया था। यह सम्मेलन 1972 से स्टार्ट होता है। हम 1972 से स्टार्ट करेंगे, 1974, 75, फिर 79, 85, 87, इस तरीके से जाते जाते 2024 तक के पर्यावरण सम्मेलन को पूरे डिस्कस करेंगे। इस सम्मेलन के तहत जो 1972 में पर्यावरण सम्मेलन होता है, इसके तहत यूएनईपी की स्थापना की जाती है। इसी के तहत 5 जून को यह भी निर्णय लिया जाता है कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। तो यह निर्णय कब लिया गया, तो 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के अंतर्गत ही लिया गया था। मानव विकास और पर्यावरण के मध्य संघर्ष को कम करने की दिशा में यह जो है प्रथम प्रयास था। फर्स्ट प्रयास कौन सा था, तो यही जो है आपका फर्स्ट प्रयास भी था, इसीलिए इसको पर्यावरण का मैग्ना कार्टा के नाम से पुकारा गया है। आगे है दूसरा हेलेंस्की सम्मेलन। हेलेंस्की सम्मेलन, ये हेलेंस्की है कहाँ पर, तो फ्रेंड्स ये जो हेलेंस्की है आपका, यह फिनलैंड में है। एक फिनलैंड देश है जहाँ पर हेलेंस्की एक जगह है, एक शहर है, वहीं पर यह सम्मेलन होता है 1974 में। समुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा हेतु यह जो है सम्मेलन किया गया था। तीसरा है लंदन सम्मेलन। ये आपके एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया, मेरे ख्याल से मैंने जितने भी पेपर देखा हुआ है तो उसमें ये सम्मेलन नहीं पूछा गया है। तो अगर आप इसको स्किप भी करिएगा तो चलेगा, लेकिन ये जो है सम्मेलन ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलेंस्की सम्मेलन भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है 1974। पर्यावरण, समुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा हेतु किया गया था, और हेलेंस्की है कहाँ, तो फिनलैंड में ये स्थित है। आगे है यूरोपीय वन एवं वन्य जीव प्राकृतिक निवास क्षेत्र सम्मेलन। यह जो है 1979 में होता है। यह प्रजातियों के संरक्षण के लिए सम्मेलन कराया गया था। 5वें नंबर पे है वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन 1985 में होता है। यह ओजोन परत के संरक्षण हेतु कहा गया था। इस तरह की इसमें यही कहा गया था कि हम ओजोन परत के संरक्षण की बात करेंगे, लेकिन ये जो है लागू नहीं किया गया था। किस प्रकार इसका क्रियान्वयन किया जाए, इस तरीके के कोई भी टॉपिक इस बात में डिस्कस नहीं किए गए थे। 1985 के बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन होता है, इसी को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के भी नाम से जानते हैं। तो ये 1987 में होता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से इसको हम पुकारा जाता है। यह सम्मेलन चूंकि 16 सितंबर 1987 को हुआ था, तो प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने की भी घोषणा की गई थी। यही निर्णय लिया गया था इसी में। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल है कहाँ, मान लीजिए डायरेक्ट एग्जाम में ये पूछ दे कि मॉन्ट्रियल कहाँ है, तो ये कनाडा में स्थित है। कनाडा में एक शहर है मॉन्ट्रियल, वहीं पे प्रोटोकॉल हुआ था। रियो सम्मेलन।
आगे है रियो सम्मेलन 1992 में होता है। पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रियो सम्मेलन किया गया था। रियो सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। एजेंडा 21 को स्वीकृति दी गई थी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की भी स्थापना की गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि ये पृथ्वी सम्मेलन था, रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, कई नामों से इसको जाना जाता है, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं। तो UNFCCC की स्थापना कब हुई थी, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसमें कितने सदस्य देश हैं, इसकी राजधानी कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो बात करें UNFCCC की, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, ये तो तीन है। UNF यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, तीनों सी का हो जाएगा कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना होती है 4 से 14 जून। इसकी स्थापना कब होगी? 4 से 14 जून सन 1992 में इसकी स्थापना होती है, और इसका हेडक्वार्टर रियो डी जनेरियो, जो कि ब्राज़ील का एक बहुत ही फेमस शहर है, रियो डी जनेरियो, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। UNFCCC में कुल सदस्य देशों की संख्या अगर आपसे पूछे तो 198 इसमें कुल सदस्य देश हैं। बात करें ब्राज़ील की, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसका हेडक्वार्टर ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में स्थित है तो ब्राज़ील की राजधानी आपसे पूछ सकता है। फिलहाल ब्राज़ील की जो राजधानी है उसका नाम है ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील की राजधानी है। ब्राज़ील की एक और राजधानी, आर्थिक राजधानी, डायरेक्ट प्रश्न बना हुआ है कि ब्राज़ील की आर्थिक राजधानी क्या है, तो साओ पालो। क्या है? साओ पालो, ये ब्राज़ील की आर्थिक राजधानी है। आगे चलेंगे, नैरोबी घोषणा पत्र। नैरोबी घोषणा पत्र अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। 1997 में होता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को, जो जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं उनका क्रियान्वयन कराने के लिए यह नैरोबी घोषणा पत्र तैयार किया गया था। आगे चलेंगे, क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन को क्योटो प्रोटोकॉल के भी नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्मेलन है, 1997 में होता है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों की पहचान तथा भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए उद्देश्य से यह प्रोटोकॉल किया गया था। इसको पृथ्वी सम्मेलन के भी नाम से आप जान सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन पृथ्वी सम्मेलन तो मेन अगर आप देखिएगा तो रियो सम्मेलन को ही जाना जाता है। तो क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैसों की पहचान की बात की गई थी। यह 1997 में होता है। यह प्रत्येक 5 वर्ष पे आयोजित की जाती है। आगे चलेंगे, जोहान्सबर्ग सम्मेलन। जोहान्सबर्ग सम्मेलन सन 2000 में किया गया था। जब हम पहले पृथ्वी सम्मेलन पढ़े थे, तो या फिर रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन, तो पृथ्वी सम्मेलन को प्रत्येक 10 वर्ष पे क्रियान्वित करना था। इसका आयोजन प्रत्येक 10 वर्ष पे करना था। तो जब 1992 में यह हुआ था तो उसका नाम रियो सम्मेलन या फिर पृथ्वी सम्मेलन था। लेकिन जब 2002 में फिर से 10 वर्ष के पश्चात हुआ तो इसको हम रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन या फिर जोहान्सबर्ग सम्मेलन के भी नाम से जान सकते हैं। तो ये सन 2002 में फिर से क्रियान्वयन हुआ, और उसमें यह मुद्दा रखा गया, यह निर्णय लिया गया कि सतत विकास पर हम विशेष बल देंगे। विश्व एकजुटता कोष की स्थापना की सहमति भी इसी सम्मेलन में दिया गया। आगे है मॉन्ट्रियल सम्मेलन। मॉन्ट्रियल सम्मेलन फिर से आपका 2005 में आयोजित किया जाता है। विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए यह किया गया, ऐसा कोशिश किया गया कि 1990 के स्तर तक हम ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को ला सके, कम कर सके। आगे है नुआ दुआ सम्मेलन। नुआ दुआ सम्मेलन को बाली रोड मैप के भी नाम से जाना जाता है। 2007 में इसका आयोजन किया गया था। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर को 2050 तक, सन 2000 तक के लाने के, मान लीजिए अगर आप सन 2050 तक जाते हैं तो इसकी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कहाँ तक कम हो सके, जितना आप 2000 में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं हम उतना जो है इसको कम कर सके, इस बात का इस पे निर्णय लिया गया था। आगे है ये आपका कोपेनहेगन सम्मेलन। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो कोपेनहेगन सम्मेलन सन 2009 में हुआ था। विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा सन 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती का प्रावधान किया गया। इसको आप लो कार्बन इकोनॉमी की परिकल्पना के नाम से भी कह सकते हैं। इसमें लो कार्बन इकोनॉमी की परिकल्पना को भी दिया गया था। तो यह सन 2020 तक कौन करेगा? विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों के द्वारा यह काम किया जाना था।
आगे चलेंगे दोहा सम्मेलन। दोहा सम्मेलन से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है। रियो या फिर पृथ्वी सम्मेलन, फिर से देखिए सन 2002, 2012 पृथ्वी सम्मेलन तीन आपको याद रखने हैं। एक तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन की शुरुआत होती है, रियो डी जेनेरियो में इसका हेडक्वार्टर है। कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने। प्रत्येक 10 वर्ष पे इसका आयोजन होता है। जब सन 2002 में इसका आयोजन हुआ था तो कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था। अगेन अब देखिए 2012 में फिर से इसका आयोजन होता है पृथ्वी सम्मेलन का, और इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास सम्मेलन, जिसमें द फ्यूचर वी वांट द फ्यूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया था। हरित व्यवस्था पर भी इस पर विशेष बल दिया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। द फ्यूचर वी वांट का मसौदा पृथ्वी सम्मेलन के किस सम्मेलन में किया गया था, तो तीसरे सम्मेलन। 2 सम्मेलन पूरे होने के पश्चात जब तीसरा सम्मेलन सन 2012 में होता है तब यह कहा गया था। आगे है पेरिस सम्मेलन, कोप 21, कोप 19, कोप 20, कोप 21, कोप 22। ये देखिए क्वेश्चन पुराने हो चुके हैं। नए क्वेश्चन आपसे क्या बनेंगे कि कोप 26, कोप 26 ये आपका बन सकता है। तो इसका आयोजन यूनाइटेड किंगडम में होता है, यूनाइटेड किंगडम की ग्लासगो में होता है, जिसमें कि यह निर्णय लिया गया कि कार्बन शुद्ध उत्सर्जन की दिशा में प्रयास का निश्चय तथा पेरिस पेरिस नियम पुस्तिका को अंतिम रूप दिया गया। तो फिलहाल ये ही पूछ सकता है कि कोप 26 का आयोजन कहाँ हुआ था, यूनाइटेड किंगडम की ग्लासगो में हुआ था। 2021 में इसका आयोजन हुआ था। अब देखिए करेंट का मुद्दा कैसे बनेगा। कोप 26 से आप प्रश्न नहीं बनेगा। अब आपको याद रखना है कोप 27। इसका आयोजन कोप 27 जो है सन 2022 में इसका आयोजन होता है। इजिप्ट मिस्र में इसका आयोजन होता है। कोप 27 का आयोजन मिस्र में, कोप 26 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम की ग्लासगो में होता है। कोप 27 जो है ये आपका सन 2022 में होता है। इसके बाद आता है कोप 28। कोप 28 का आयोजन, कोप 28 जो ये आपका सन 2023 में इसका आयोजन होता है। यह आयोजन यूएई, इसका कौन अगुवाई करता है, यूएई इसकी जो है यूएई में इसका आयोजन होता है। इसके बाद आते हैं कोप 29 पे। कोप 29 का आयोजन होता है, कोप 29 सॉरी कोप 29 इसका आयोजन सन 2024 में हो, बाकू अजरबैजान। कहाँ पे होगा, बाकू अजरबैजान। तो टोटल आपको क्या याद रखना है, कोप 26, कोप 27, कोप 28, कोप 29। कोप 26 कब हुआ, सन 2021 में। इसका आयोजन यूनाइटेड किंगडम में किया गया, यूनाइटेड किंगडम की ग्लासगो में सन 2021 में। कोप 27 का आयोजन कहाँ किया गया, इजिप्ट मिस्र में इसका आयोजन किया गया सन 2022 में। कोप 28 का आयोजन जो है यूएई में हुआ। कोप 28 का आयोजन यूएई में किया गया सन 2023 में। बात करें कोप 29 की, तो इसका आयोजन बाकू में सन 2024 में किया जाना है। बाकू, बाकू कहाँ है, अजरबैजान में बाकू स्थित है। इस तरीके से अजरबैजान कहाँ है, तो ये भी एक यूएई जो है उसी के आसपास ये स्थित है, अजरबैजान देश, जिसके बाकू में कोप 24 का आयोजन किया जाना है। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके कोप से बनेंगे। ये था आपका पृथ्वी सम्मेलन। अभी देखिएगा एक बार फिर से इसका रिवीजन कीजिएगा कि कहाँ से आपको अंतर्राष्ट्रीय संधियों को याद रखना है, किस तरीके से। तो 1972 में क्या होता है, पहला पर्यावरण का मैग्ना कार्टा तैयार होता है। इसमें यूएनईपी की स्थापना होती है, पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की जाती है। उसके बाद 1974 आपको याद रखना है, हेलेंस्की सम्मेलन। हेलेंस्की है कहाँ, फिनलैंड में एक देश है हेलेंस्की। सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा की बात इसमें की जाती है। आगे चलेंगे, वियना सम्मेलन होता है 1985। वियना सम्मेलन 1985 में होता है। इसमें यह बात कही गई थी कि हम ओजोन परत के संरक्षण की बात करेंगे। जब ओजोन परत के संरक्षण की बात करेंगे तो उसका क्रियान्वयन भी कराना चाहिए, जिसकी वजह से 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आयोजित की जाती है। यह 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को आयोजित किया गया था। इस वजह से 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने की घोषणा भी कर दी गई थी। आगे चलेंगे, रियो सम्मेलन। आपको 1992 का रियो सम्मेलन याद करना है, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, जलवायु परिवर्तन याद करना है। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना 1992 में होती है, 4 से 14 जून 1992 में होती है। इसका हेडक्वार्टर रियो डी जेनेरियो है, ब्राज़ील में स्थित है। ब्राज़ील का एक देश है। UNFCCC में कुल सदस्य देशों की संख्या 198 है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। ब्राज़ील की आर्थिक राजधानी आपसे पूछे तो साओ पालो है इसकी आर्थिक राजधानी। आगे चलेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 आपको याद रखना है। 1992 के बाद 1997 क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन
हाउस गैसों की पहचान करना, उसमें कटौती करना। फिर से रियो सम्मेलन होगा सन 2002 में। उसके बाद आप आगे चलेंगे तो 2005 में मॉन्ट्रियल सम्मेलन फिर से होता है। नुआ दुआ सम्मेलन सन 2007 में याद रखना है। कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में आपको याद रखना है। उसके बाद जितने भी आपके कोप 26, कोप 27, कोप 28, कोप 29, बाकी अगर आपको मन करे तो कोप 30 को भी याद कर सकते हैं। फिलहाल आपको 2024 कोप 29 तक ही याद रखना है। तो कितने हो गए? 1972 वाला आपको याद रखना है, 1974 वाला याद रखना है, 1979 वाला याद रखना है, 1985 वाला याद रखना है। उसके बाद 1987 में ओजोन सा हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसके बाद 1992 में हुआ था 1992 में हुआ था रियो सम्मेलन। उसके बाद 1997 वाला आपको याद रखना है। कौन सा? 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए। फिर आगे चलेंगे, पृथ्वी सम्मेलन होता है सन 2002 में। उसके बाद 2005 वाला आपको याद रखना है कि 2005 में क्या हुआ था। उसके बाद आपको याद रखना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिर से 2005 में हुआ था। फिर 2007 वाला आपको याद रखना है 2009 में क्या हुआ था। उसके बाद 2012 में फिर से तीसरी बार पृथ्वी सम्मेलन होता है, वो आपको याद रखना है। बाकी आपको कोप 26, कोप 27, कोप 28, कोप 29 इतने सम्मेलन अगर आप याद रखते हैं तो पर्यावरण का ये जो मुद्दा है, पर्यावरण की जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है, वो सभी टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना है। मेरे ख्याल से जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड सम्मेलन थे मैंने आपको बतला दिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।